हेलो दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नई कहानी अमावस की काली रात। तो सुनते हैं दोस्तों आज की कहानी। ये बात करीब 1945 के आसपास की है, जो मेरे दादाजी ने सुनाई थी। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक जमींदार थे जिनका नाम गोकर्ण सिंह था, जो अपने अच्छे स्वभाव की वजह से आसपास के गांवों में काफी चर्चित थे और लोग उनका काफी सम्मान करते थे। परिवार में उनकी बीवी राजेश्वरी देवी और बहू पुष्पा और उनका लड़का था मनोज, जो कि उनसे भी अच्छे स्वभाव का और काफी साहसी था। उनके घर में एक नौकर भी था, श्यामलाल, जिसे जमींदार साहब बचपन में ही कहीं से लाए थे और पुत्रवत रखते थे। हालांकि श्यामलाल सबको सम्मान तो देता था, परंतु पुष्पा के प्रति उसके दिल में अलग ही भावना थी, जो समय के साथ और गांव के लफंगों की संगत में रह के और बलवती होती गई। एक बार गांव में कोई औघड़ आए हुए थे और पूरा गांव उनकी सेवा में लग गया। हर कोई अपने अपने समर्थ अनुसार उनकी खातिरदारी करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहा था। पर श्यामलाल के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। रात को जब सारा गांव नींद के आगोश में सो रहा था, तब श्यामलाल गांव के बाहर स्थित श्मशान में दारू की बोतल और मुर्गा लेके पहुंचा। दी और भाग जाने को कहा, पर श्यामलाल सिर झुकाए सुनता रहा और गया नहीं वहां से। आके मेरे पास बैठ, औघड़ ने गुस्से से कहा। श्यामलाल औघड़ के पास जाके उसके चरणों में दंडवत हो गया। बोल, क्या चाहिए तुझे? औघड़ ने पूछा। बाबा, पहले प्रसाद ग्रहण कीजिए, श्यामलाल बोला। औघड़ जिंदा मुर्गे को नोच के खाने लगा। मुंह और दाढ़ी पर मुर्गे का खून लगने के कारण उसका चेहरा भयंकर हो गया। दारू की पूरी बोतल पीने के बाद औघड़ ने अपना हाथ श्यामलाल के सिर पर रखा और बोला, अब बता क्या दूं तुझे? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। श्यामलाल अपनी पूरी आप बीती बताते हुए बोला, महाराज, मैं पुष्पा का सानिध्य पाना चाहता हूं। तड़ाक! शराब की खाली बोतल श्यामलाल की सिर में लगी और वहां से खून का फव्वारा फूट गया। नीच पापी दुष्ट, जिस परिवार ने तुझे आसरा दिया, उसी परिवार के प्रति तेरी गिद्ध दृष्टि है, औघड़ गुस्से में कांपते हुए बोला। परंतु श्यामलाल भी जिद्दी था और जिद में आके बोला, बाबा, अब तुम्हारे चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा, पर जाऊंगा नहीं। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। मुर्गे की पहली बांग से जमींदार साहब की नींद खुली। वो घेर में आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घर अलग होता है और घेर जहां जानवर बांधे जाते हैं उसे कहते हैं। और श्यामलाल को आवाज लगाई, पर श्यामलाल रहता तब ना उत्तर देता। सुबह होते होते पुलिस थाना गांव ज्वार के लोग जमींदार साहब के घेर में मौजूद थे। रिपोर्ट लिखा दी गई। अपने स्तर पर भी खोजबीन हुई, पर श्यामलाल का पता नहीं चला। उसके जाने से जमींदार साहब, उनकी पत्नी और बेटा तो काफी दुखी थे। बस पुष्पा को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि औरतें चाहे किसी भी युग की हों, आदमी के निगाह को अच्छे से भांप लेती हैं। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए और श्यामलाल की स्मृतियां मिटने लगी थीं। इस बीच पुष्पा ने 3 बार गर्भधारण किया, जो कि खराब हो गया। अच्छे से अच्छे डॉक्टर और तांत्रिक हार मान चुके थे। हमेशा चहकने वाली पुष्पा अब गुमसुम सी रहने लगी। कभी कभी नींद में भी चलती और चिल्लाती, मुझे श्मशान जाना है, मुझे श्मशान जाना है। पर अफसोस कि उसकी इस बीमारी और गुमसुमपने का इलाज किसी के पास नहीं था। फिर एक दिन पुष्पा ने बिस्तर पकड़ लिया और समय के साथ मात्र हड्डियों का ढांचा बन के रह गई। अमावस्या से एक दिन पहले पुष्पा ने मनोज को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बातों को गौर से सुनिए, कल शाम तक मेरी मौत हो जाएगी। नहीं पुष्पा, चुप करो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, पुष्पा के मुंह पर हाथ रखते हुए मनोज बोला, मनोज का हाथ हटाते हुए। पुष्पा फिर बोली, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं अपनी मौत नहीं मर रही हूं। कोई तो है जो मुझे पाना चाहता है और मेरे दाह संस्कार के बाद मुझे अपने साथ ले जाएगा। मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। मनोज से रोते हुए पुष्पा बोली, पर यह सब तुमसे किसने कहा पुष्पा? आश्चर्यचकित होके मनोज ने पूछा। पड़ोस के शिव मंदिर के पुजारी जी ने, रोते हुए पुष्पा ने बताया। मनोज ने देर नहीं की और पहुंच गया शिव मंदिर के पुजारी के पास और बोला, बाबा, आपने पुष्पा के दिमाग में क्या भर दिया है? ये सब क्या बक रही है? वो खिन्न मन से बोला मनोज। बाबा ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, वत्स,
हमने जो भी कहा है वो 100% सत्य है, परंतु पुष्पा वापस आ जाएगी अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति और साहस है। बोलो वत्स, तैयार हो अपनी पुष्पा को पाने के लिए? क्या करना होगा बाबा, मुझे बताइए। मनोज के चेहरे की भाव भंगिमा बदल गई और ओ लगभग गिड़गिड़ाए हुए शब्दों में बोला। बाबा ने उसे अभिमंत्रित तलवार और पीली सरसों दी। बाबा से सारी बातें समझकर मनोज वापस घर आया। हालांकि ये बात उसने सबसे छुपा दी कि क्या हुआ था और क्या होने वाला है। मनोज पुष्पा के पास आया और बोला, पुष्पा, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। स्वर ने शब्दों का साथ नहीं दिया और पनियाई आंखों के साथ मनोज वहां से चला आया। अगले दिन दोपहर होते होते पुष्पा ने शरीर छोड़ दिया। जमींदार साहब के घर पर कोहराम मच गया। शाम होते होते पुष्पा के पीहर वाले और बाकी के सभी रिश्तेदार आ चुके थे। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। रह रह के वो बेचैनी के साथ रो रहे थे, घड़ी को देख रहा था और तभी पुजारी जी वहां आए पुष्पा का और वहां उपस्थित लोगों से बोले, पुष्पा की मुझे वत्स मनोज से कुछ बातें करनी है। गांव के क्या मुझे शमशान में एकांत मिल सकता पुष्पा है? की चिता सजाई गई। पुजारी जी के इतना कहने के बाद वहां मौजूद लोग कानाफूसी करते हुए चले गए। कुटुंबजनों के साथ हालांकि मनोज ने मुखाग्नि दी थी, परंतु इसलिए वो कहीं जा नहीं सकता था। श्मशान में ही रह गई थी। परंतु पुजारी जी ने मनोज को समझाते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे लिए आज की रात बहुत भयानक साबित हो सकती है, इसलिए अच्छे से सोच विचार कर ही फैसला लेना। हालांकि जो अभिमंत्रित सरसों और तलवार मैंने तुम्हें दी है वो तुम्हारी रक्षा तो करेगी, परंतु चिता से उठते ही पुष्पा का हाथ पकड़ने के साथ ही उस तांत्रिक का सर एक ही बार में धड़ से अलग करना होगा, अन्यथा तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। और हां, सरसों पुष्पा के ऊपर तब तक छींटते रहोगे जब तक तुम गांव की सीमा में ना प्रवेश हो जाओ। पुजारी जी ने एक सांस में सब बता दिया और मनोज से विदा लेकर चल दिए। जैसे तैसे रात के 11 बजे मनोज ने देखा कि पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा है। चुपके से उठा और तलवार और सरसों लेके श्मशान को जाने लगा। गांव की सीमा के पास आकर उसने अपने सारे कपड़े उतारे और जन्मजात अवस्था में आ गया। अमावस की उस काली रात में जन्मजात अवस्था में मनोज खुद किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वो श्मशान पहुंचा और चिता के उत्तरी तरफ जाके वहीं छुप गया जहां पुष्पा की चिता जलाई गई थी। रात का भयंकर सन्नाटा और उस पर सिर्फ झींगुरों की आवाज माहौल को बेहद डरावना बना रही थी। तभी काले कपड़ों में खौफनाक सा दिखने वाला व्यक्ति श्मशान में प्रवेश किया और ठीक वहीं आके खड़ा हुआ जहां मनोज छुपा हुआ था। उसने अपने थैली से काला धागा निकाला और कुछ पूजा सामग्री भी। अब उसने वो धागा चिता के चारों तरफ लपेटने लगा, साथ में कुछ मंत्र भी पढ़ता जा रहा था। धागा लपेटने के बाद अपने साथ लाई खोपड़ी में उसने जल भरा और चिता पर छिड़कने लगा। जल छिड़कने के साथ ही दुनिया का 8वां अजूबा मनोज के सामने था। पुष्पा पूर्णतः जन्मजात अवस्था में चिता पर लेटी हुई थी। मनोज की तो ढीघ ही बंध गई। कैसे भी करके उसने अपने डर पर काबू पाया। अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे 12 बजाने में। उस व्यक्ति ने एक अभिमंत्रित कील निकाली और पुष्पा के सिर में एक हड्डी से ठोकने लगा। हर एक मिनट में एक चोट करता था वो, और हर चोट के साथ ही मनोज के हाथ तलवार के मुठ पर मजबूत होती गई। 12 बजने के साथ ही जैसे ही आखिर चोट पड़ी, पुष्पा उठकर चिता पर ही बैठ गई और बोली, मेरे स्वामी, मुझे ले चलो, और अपना हाथ चिता से बाहर की तरफ किया। खचाक, और पुष्पा का हाथ पकड़ने के साथ ही एक ही बार में उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग हो गया। मनोज पुष्पा का हाथ पकड़ के जब चला तो वहां मौजूद आत्माओं ने नाना तरीकों से मनोज को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर मनोज अभिमंत्रित सरसों फेंकता हुआ पुष्पा को लगभग घसीटते हुए गांव की सीमा में प्रवेश किया। जैसे ही पुष्पा ने गांव की सीमा में प्रवेश किया, वो बोल उठी, रुकिए। मनोज कुछ दूर जाके फिर रुका। उसकी आंखों में डर के साथ दर्द भी था। क्या आप मुझे ऐसे ही लेके जाएंगे घर पर अपने? खनकती वही आवाज में पुष्पा बोली। मनोज तो बस आश्चर्यचकित होकर पुष्पा को देख रहा था। वही एकदम वैसी ही पुष्पा जैसी वो ब्याह के लाया था, मौत से पहले जो हड्डियों को ढांचा बन चुकी थी। सुन नहीं रहे आप हमें? शर्म आ रही है? पुष्पा फिर बोली। इस बार मनोज की तंद्रा टूटी। हाँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ
कि मैं तो तुम्हारे कपड़े ही नहीं लाया और अपने कपड़े भी जहां उतारे थे वहीं भूल आया। जल्दी से बोला। मनोज, सुनिए, यही गांव के बाहर हमारा बिटोरा है। बिटोरा उपले रखने वाले घर को कहते हैं जिसे गोबर से ही बनाया जाता है। आप हमें वही छोड़ दे और घर से कुछ कपड़े लेकर आइए। पुष्पा बोली। पर तुम्हें अकेले छोड़कर गया तो कोई खतरा नहीं हो जाएगा? मनोज बोला। नहीं, अब हम गांव में हैं। जो खतरा था वो श्मशान तक ही था। अब हम और आप सुरक्षित हैं। आप जाइए। पुष्पा खुद बिटोरे में घुसती हुई बोली। मनोज अपने घेर में पहुंचा और जमींदार साहब की धोती लपेटते जल्दी से घर पहुंचा और जोर जोर से अपनी मां को आवाज देने लगा। उसकी आवाज सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग भी अपने घरों से निकलकर देखने लगीं। इतने में उसकी मां ने भी दरवाजा खोला और बोली, क्या हुआ बेटा? और रोने लगी। बेटे की स्थिति देखकर तब तक पूरी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी वहां। मनोज बोला, मां, तेरी बहू के कपड़े दे, वो बाहर विठोरे में निर्वस्त्र बैठी है। इतना सुनते ही उसकी मां और जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, पहले मेरी बहू ले ली, अब बेटा भी पागल हो गया, हमें ही उठा ले। अब कैसी तेरी लीला है भगवान? मनोज बोला। मां, जल्दी कर कपड़े ला। बहू के रोना धोना सुन के जमींदार साहब और बाकी के रिश्तेदार भी वहां आ गए थे। खैर, एक रिश्तेदार मनोज की मां से बोले, मां जी, आप कपड़े लाके दे दो, इसके दिमाग का वहम अभी निकल जाएगा। मनोज की मां ने रोते हुए बहू के कपड़े लाके मनोज के हाथ में दिया और मनोज कपड़े लेके गांव के बाहरी दिशा की ओर चल दिया। आगे आगे मनोज, पीछे पीछे पूरा जनसमूह। कुछ तो हमदर्दी में जा रहे थे, कुछ कौतूहलवश विटोरे के पास पहुंच के मनोज ने कपड़े अंदर फेंके और कहा, जल्दी से पहन के बाहर आओ। पूरा गांव फिर से तुम्हारा स्वागत करने को तैयार है। इधर गांव वालों का कौतूहल खत्म हो चुका था, अब उसका स्थान डर ने ले लिया था। तभी बिटोरे से वहीं गोरी चिट्टी पुष्पा निकली, जिसे देखते ही सबकी चीखें निकल गई। एक ही स्वर सुनाई दिया, वहां भू भू। भूत कुछ भाग गए, कुछ जड़वत हो गए, पर जब मनोज पुष्पा का हाथ पकड़ के घर की तरफ चला, भीड़ ने उसे बिना कहे ही रास्ता दे दिया। अब पुष्पा मनोज आगे और सारी भीड़ उनके पीछे। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। मनोज सीधा घेर में जाके रुका और घेर में ही बने एक कमरे में पुष्पा को भेज दिया और खुद उस जनसमूह समक्ष आया और सारी घटना का विस्तार से सबके सामने वर्णन किया। तब तक पुजारी जी भी आ गए थे। उन्होंने भी मनोज के बात की पुष्टि की। अब लोगों का डर कुछ हद तक समाप्त हो चुका था। मनोज की मां और गांव की कुछ औरतें हिम्मत करके उस कमरे में गई जहां पुष्पा बैठी हुई थी। अब सबको यकीन हो तो गया था, पर कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये सब किया किसने। सबको सिर्फ सुबह का इंतजार था, जब वो श्मशान में जाके उस व्यक्ति की पहचान कर सके कि वो था कौन। सुबह भी हुई, जनसमूह रात का 2 गुना था। सबके कदम श्मशान की ओर बढ़ चले। वहां जाने पे एक झटका और लगा, जमींदार परिवार को और गांव वालों को, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्यामलाल था, जमींदार साहब का नौकर, जो विगत 2 वर्षों से गायब था। पूरा गांव आक्रोशित तो था, पर उस लाश का दाह संस्कार भी जरूरी था, सो सब ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और अपने घरों को लौट आए। घर आने के बाद मनोज सीधा पुजारी जी के पास पहुंचा और बोला, पुजारी जी, ये श्यामलाल का क्या माजरा था? पुजारी जी ने कुछ देर ध्यान लगाया और कहा, श्यामलाल ने एक औघड़ को अपना गुरु बना लिया था। उससे ही उसने औघड़ पंथ की सारी विद्या सीखी और पुष्पा के गर्भ खराब करने लगा। जब उसने मारण और कीलित विद्या सीख ली तो सबसे पहले उसने पुष्पा पर मारण मंत्र का प्रयोग किया और उसका इरादा था पुष्पा को कीलित करके सदा अपने पास रखने का। पर भगवान शिव की कृपा से उसका आभास मुझे हो गया था, इसलिए मैंने पुष्पा को सजग कर दिया था। पुजारी जी ने बताया। फिर कहा, वत्स मनोज, एक बात का ध्यान देना, पुष्पा के सिर में जब तक वो कील है तब तक उसका शरीर है। कील निकलते ही वो फिर से राख में परिवर्तित हो जाएगी। मनोज पुजारी जी से विदा लेकर चला आया और फिर से माहौल पहले की तरह हो गया, क्योंकि दुल्हन लौट आई थी। 1 साल बाद पुष्पा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।